रीबॉर्न भाग 1। कहते हैं कि हर लव स्टोरी सुबह की पहली किरण की तरह चमकदार और उजली नहीं होती। हर लव स्टोरी का आगाज वो पहली नजर वाला प्यार हो, ये भी जरूरी तो नहीं। हर लव स्टोरी ए से शुरू होकर जेड तक पहुंचे, ऐसा भी हर कहानी में नहीं होता। होती हैं कुछ प्रेम कहानियां जो कि लिखी होती हैं हादसों, साजिशों, धोखे, छल और इत्तेफाकों की काली स्याहियों से, जिनकी न शुरुआत का पता चलता है न अंत का। आज एक ऐसी ही कहानी के बारे में। और घर घर की आवाज करता एफएम अपना विरोध जताने लगा। रेडियो जॉकी की आवाज कभी आती तो कभी खो जाती। उसने हाथ बढ़ाकर रेडियो बंद कर दिया। वैसे भी सामने एक पेट्रोल पंप दिख रहा था। उसने कार पास ले जाकर रोकी और टंकी फुल करने को कहा। उसने अपना कार्ड निकाला और पेट्रोल पंप वाले ने उसे बताया कि स्वाइप मशीन खराब है। आह भरते हुए उसने कुछ नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे एक छोटा सा कैफे दिखा और वो वहां रुक गया। वो एक हाईवे था और वहां उस कैफे के अलावा और कुछ भी नहीं था। वहां भी बाहर इक्का दुक्का वाहन ही खड़े थे। वो अंदर जाकर बैठा और चाय के लिए बोल दिया। फिर वो अपने काम के बारे में सोचने लगा, जिसे आगे जाकर उसे अंजाम देना था। वो एक लंबा खूबसूरत सा युवक था जो अपने रखरखाव से किसी संभ्रांत परिवार का लग रहा था। एक महंगी कार चला रहा था और कपड़े भी आधुनिक फैशन वाले पहन रखे थे। सुनो, ये कितनी दूर होगा यहां से? उसी युवक ने अपनी जेब से कार्ड निकाला और उस लड़के को दिखाया जो उसी टेबल पर चाय रख रहा था। वो एक विजिटिंग कार्ड था जो किसी होटल का था। होटल का नाम था द वुड्स। यहां से 40 किलोमीटर होगा शायद। वो जो अगला शहर लगेगा उसकी मेन रोड पर ही है। ध्यान से जाना भैया, धुंध शुरू हो गई है, वो लड़का बोला। और जवाब में वो युवक मुस्कुराया। शाम के 6 बजने को आए थे। उसे उम्मीद तो थी ही कि वहां पहुंचने में इतना वक्त लग सकता है। 7 बजे तक वो पहुंच जाएगा। कुछ देर बाद शाम की धुंध थी, घुमावदार सड़क थी और उसकी कार उसी सड़क पर चल रही थी। उस वक्त उस सड़क पर ट्रैफिक ना के बराबर था। तभी उसका मोबाइल बजा। हाँ यार, हो जाएगा काम। मैं कभी फेल हुआ हूं आज तक? कार का चालक लापरवाही से स्टीयरिंग घुमाता हुआ बोला। मैं काम पूरा करके तुझे बताता हूं। क्या? हेलो हेलो यार, नेटवर्क वीक है यहां पर। हेलो, मैं बाद में फोन करता हूं। उसने कॉल काट के मोबाइल बाजू वाली सीट पर लापरवाही से डाल दिया। वो ऊंची नीची बहुत से मोड़ और घुमाव लिए हुए सड़क थी। वो जगह भी वैसी ही थी, कहीं पहाड़ तो कहीं खाई लिए, बेहद खूबसूरत। वो इस समय जिस तीखे मोड़ से गुजर रहा था उसके दूसरे तरफ गहरी खाई थी। सुन रखा था उसने कि उस पॉइंट पर काफी सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और होती रहती हैं। उसने स्पीड कम करने की जहमत तक नहीं उठाई। उसे अपनी ड्राइविंग पर बड़ा गुमान था। वैसे भी हर किसी को यही लगता है कि हादसे हमेशा दूसरों के साथ होते हैं, वो खुद हादसों के लिए नहीं बने। वो आराम से चले जा रहा था और साथ ही यह भी सोच रहा था कि जाने वो कैसे लोग होंगे जो यहां एक्सीडेंट कर बैठे। मतलब इतना मुश्किल भी तो नहीं है यहां गाड़ी चलाना। पर वो भूल गया था कि हादसे हमेशा खुद की लापरवाही से ही हो, जरूरी तो नहीं। कुछ किस्मतों के खेल भी होते हैं तो कभी दूसरों की करतूतें भी होती हैं। तभी उस धुंध में ही उसे अपने पीछे से किसी बड़ी गाड़ी के डिपर का एहसास हुआ। उसने साइड दी और आराम से गाड़ी चलाता रहा। वो तब भी अपने काम के बारे में सोच रहा था, जिस काम की वजह से वो यहां आया था। उसे कहीं पहुंचना था। वो होटल, क्या नाम था उसका? हाँ, द वुड्स। और तभी उसकी बाकी की योजनाओं को एक जोरदार टक्कर के साथ विराम लगा। एक झटके से उसका सर कार की विंडस्क्रीन पे टकराया और अगले ही पल उसकी कार भी कान फोड़ू आवाज करती हुई पलट गई। सब कुछ इतना अप्रत्याशित था कि उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। कार पलटती हुई जाकर रेलिंग से टकराई और उसे तोड़ती हुई खाई की ढलान पर जाकर स्थिर हो गई। एक जबरदस्त धक्का, कान फोड़ू ध्वनि
बेतहाशा दर्द और कुछ अनिष्ट घट जाने का सदमा, सब कुछ एक साथ उसकी चेतना लुप्त होने लगी। कुछ देर बाद उसकी धुंधला चुकी आंखें खुली। कार से उठता धुआं भी वहां फैली धुंध में मिल चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसके सर से होता हुआ गालों पर कुछ गर्म चिपचिपा सा बह रहा था। खून, एक तेज तीखा दर्द और जलन का मिला जुला एहसास पसलियों के पास भी कहीं हो रहा था। कलाई की हड्डी में भी चोट आई थी और दूसरी छोटी मोटी चोटों का तो ठिकाना ही नहीं था। वो कार की छत पर पड़ा हुआ था। उसके सर के ऊपर ड्राइविंग सीट और खिड़की दिख रहे थे। पूरी तरह यह एहसास होने में 10 मिनट लग गए कि उसका एक तगड़ा एक्सीडेंट हो चुका था और वो अपनी उलट चुकी कार में पूरी तरह घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उसने हिम्मत की, अगर वो कोशिश करके अपने सामने की खिड़की से बाहर निकल सके, जिसका कि कांच वैसे भी टूट ही चुका था, और सड़क तक पहुंच जाए तो कुछ बात बन सकती है। खांसते कराहते हुए उसने हिलने की कोशिश की तो पाया कि वो बुरी तरह से फंसा हुआ था। उसने फिर मशक्कत की और इस बार उसके हिलने की वजह से पूरी कार ही हिलने लगी। कार हिली और ढलान पर कुछ आगे फिसलकर रुक गई। नो 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 नो! डरते डरते वो पीछे मुड़ा और ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट की खिड़की से देखा वो खौफनाक नजारा। उसे दिखाई दिया आसमान का एक टुकड़ा और सामने वाली पहाड़ी का शिखर। मतलब साफ था, उसकी कार खाई की ढलान पर थी। अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करता तो कार में हिलडुल होती और वो ढलकती हुई नीचे खाई में भी गिर सकती थी। अब क्या करे, कैसे बचे? यहां तो सड़क भी सुनसान थी, पर अगर वो इसी तरह फंसा रहा तो कोई बड़ी बात नहीं कि खून बहने से ही मर जाए। हे भगवान, कुछ तो कर। क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं? नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज भगवान, प्लीज नहीं। तभी उसकी चीख निकल गई, क्योंकि कार कुछ फीट और फिसली थी और किसी चीज से टकरा के रुक गई थी। शायद जमीन में धंसा कोई पत्थर था, पर मामूली सा ही था। उसे जल्द ही कुछ करना होगा। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। बहुत देर तक चिल्लाता रहा और फिर शायद किसी ने उसे सुन ही लिया। उस पर अब घायल होने की वजह से बेहोशी हावी हो रही थी। पलकें भारी होने लगी थी और उन्हीं बंद होती आंखों से उसने देखा कार की खिड़की से बाहर का वो नजारा। धुंध को चीरता हुआ कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। शायद कोई लड़की थी। हल्की रोशनी में उसने उस साए के लहराते हुए लंबे बाल देखे। वो बढ़ी चली आ रही थी उसी की तरफ। उसके हाथ में एक किस्म की रोशनी थी। वो बिल्कुल उसके पास आ चुकी थी। तब तक अंधेरा घिराया था। उसे उस लड़की की शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी, पर उसका पूरा आभास हो रहा था। वो झुकी थी और उसने हाथ बढ़ाया था। उसने पूरी मजबूती से उन नर्म हाथों को थाम लिया। ठंडी खून से रंगी हुई हथेलियां जब अजनबी गर्म हथेलियों पर कस गईं, तो साथ ही लौटाया सुरक्षा का गुम हो चुका एहसास भी। उस लड़की ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा, पर वो बेहद करीबी मामला हो सकता था। अगले ही पल तेज आवाज करती हुई वो कार लुढ़कती हुई खाई में जा गिरी। उसके कानों में पक्षियों के चहचहाने का स्वर घुल रहा था। वो एक आरामदेह नर्म बिस्तर पे था। शायद सुबह का वक्त था। तभी उसकी नींद खुली थी। वो अंगड़ाई लेना चाहता था और उसके मुंह से हल्की सी कराह निकली थी और उसकी आंखें खुल गईं। उसने हर तरफ देखा। वो हल्के आसमानी रंग का प्राकृतिक रोशनी से भरा साफ सुंदर कमरा था। फिर उसकी नजर खुद पर पड़ी और वो हैरान रह गया। वो बिस्तर पर था, जहां उसके एक हाथ, एक पैर और माथे पर पट्टियां बंधी हुई थी। ड्रिप भी लगी थी और हिलने डुलने में दर्द भी हो रहा था। और ये तो किसी हॉस्पिटल का कमरा लग रहा है।